अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं सोनी एक्सपीरिया जो जापानी लोगो वाले सेट आते हैं, इसकी फ्लैशिंग कैसी होती है जिसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करते हैं। जापानी लोगो वाले सेट जो आते हैं इनमें मसले मसाइल होते हैं जब पाकिस्तानी नेटवर्क पे यूज़ करते हैं, स्पेशली एसएमएस करने में काफ़ी परेशानी होती है। क्योंकि मैं ख़ुद यूज़ कर चुका हूँ, मुझे अंदाज़ा है। और जिन्होंने यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये आजकल बहुत पाकिस्तान में अवेलेबल है, बेपनाह तादाद में आ रहे हैं और अच्छे सेट हैं। अब एक्सपीरिया Z5 इसका कलर देखिएगा, यूनिक कलर है। यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है जी, और 21 पॉइंट या 23 समथिंग इसका कैमरा है, गालिबन 23 मेगापिक्सल कैमरा है इसका। और फ्लैश लाइट कैमरा इसका बहुत लाजवाब कैमरा है। ये इस पर सिम ट्रे भी है एंड प्लस मेमोरी कार्ड भी लगता है। तो ये सेट अच्छे सेट हैं। इसको अगर इंटरनेशनल कन्वर्ट कर लें तो करने के बाद ये जस्ट लाइक आपका एक्सपीरिया Z5 जो 6553 गालिबन आता है, उसी तरीके से ये चलेगा। आपको सिर्फ अगर आप इसको लोगों को यहाँ ना देखें तो ये आपको इंटरनेशनल सोनी एक्सपीरिया Z5 ही लगेगा और लग भी रहा है। एनीवे, अब इसको इंटरनेशनली कन्वर्टिंग में जो हमें फ्लैशिंग के लिए जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो क्या है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा जी, अब हम जो है प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जो प्रोसीजर है इस फ्लैशिंग का, सबसे पहले हमें कुछ फ़ाइलें डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि ये वाली फ़ाइल जो है ये फ्लैशिंग के लिए काम आ गई हमारे, जिसको कहते हैं फ्लैश टूल। ये एक्सपीरिया सोनी एक्सपीरिया के जितने भी सेट्स हैं, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपने सोनी एक्सपीरिया के सेटों को फ्लैशिंग कर सकते हैं। टॉरेंट के थ्रू ही जो है ये डाउनलोड होती है, बल्कि एक अपलोडेड क्या है, ये भी एक वेब पेज है यहाँ। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली यहाँ क्लिक करने के बाद। वैसे मेरा मशवरा जो है वो टॉरेंट का है। आपके पास यूटॉरेंट, बिटटॉरेंट कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, आप उसके थ्रू जो है इसको डाउनलोड कीजिएगा। जब आप टॉरेंट पर क्लिक करेंगे आपका ये विंडो खुलेगा, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं अपने यूटॉरेंट से। मैं यूटॉरेंट यूज़ करता हूँ, आपको विंडो पे यूटॉरेंट ही नज़र आ रहा होगा। यूटॉरेंट से फ्लैश टूल डाउनलोड होने के बाद सेकंड ये फ़ाइल है, क्योंकि ये 23.1 वर्जन है और ये वाली फ़ाइल जो है 23.2 है। हमें इसको अपडेट भी करना होगा। अपडेट के लिए भी बहुत सिंपल पर इसका तरीक़ेकार है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें, दोनों फ़ाइलें डाउनलोड होने के बाद आप कोशिश करें कि सारी फ़ाइलों को एक ही फ़ोल्डर पे सेव कीजिएगा। ये मेरे पास जो फ़ोल्डर बना हुआ है एक्सपीरिया Z5 का, सबसे पहली वाली फ़ाइल जो है वो फर्मवेयर है 6653, जो कि इंटरनेशनल एक्सपीरिया Z5 सिंगल सिम वाला सेट कहलाता है। क्योंकि जो जापानी मॉडल वाले, जापानी लोगो वाले जितने भी सेट हैं, ये भी सिंगल सिम आते हैं। उसके बाद ये फ्लैश टूल मेरे पास, मैंने फ़ाइल डाउनलोड करके रखी हुई है, और ये वो जार फाइल है जो हमें बाद में इसको अपडेट करना होगा इंस्टॉलेशन करने के बाद। इस फ्लैश टूल की फ़ाइल हम यहाँ से फ्लैश टूल को इंस्टॉल करेंगे। मैंने डबल क्लिक किया। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सिंपल है, जिस तरह आम सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वैसा ही है। इंस्टॉलेशन होने के बाद फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि इसको अपडेट कैसे करते हैं। अच्छा जी, हमारी फ़्लैश टूल की इंस्टॉलेशन हो गई है और हमने यहाँ नेक्स्ट करके इसको फ़िनिश किया। और अब हम जो है इस फ़ाइल को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद दूसरा विंडो खोलिएगा और आप अपनी सी ड्राइव में जाइएगा, जहाँ आपकी मेन विंडोज़ की फ़ाइलें इंस्टॉल हो चुकी होती है। और यहाँ आपको फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा फ़्लैश टूल का। इस फ़्लैश टूल का फ़ोल्डर ये इंस्टॉलेशन के बाद ही ये फ़ोल्डर बना है। इसको यहाँ से डबल क्लिक करके खोलिएगा। ये जो फ़ोल्डर आपका खुल जाए, यहाँ आपकी सारी फ़्लैश टूल की इंस्टॉलेटेड फ़ाइल सारी पड़ी हुई है, जो आपने इंस्टॉल किया था, इंस्टॉलेशन सारी हो चुकी है। यहाँ पे ये पुराना वर्जन नज़र आ रहा है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल किसी भी साइड पे राइट क्लिक करके इसको यहाँ पेस्ट करें। पेस्ट के बाद ये आपसे कॉपी रिप्लेस का ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। इसको आप मिनिमाइज़ कर दीजिएगा। अब आपके पास जो है सबसे फिर दूसरा काम जो है आपको ये करना है, आपको फर्मवेयर डाउनलोड करना होगा। मैं ये सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा।
ये वाली साइड जो है यहाँ पे सोनी Xperia Z5 इंटरनेशनल मॉडल जो है E6653 के फाइलें पड़ी हुई है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे अपना फर्मवेयर। 7.1.1 का मशवरा नहीं दूंगा मैं, क्योंकि हमारा जापानी लोगो वाला सेट जो है ये इसकी अपडेट सिर्फ 7.0 तक आई है, 7.1.1 अभी तक नहीं आई है। और अगर आपने 7.1.1 डाउनलोड करके फ़्लैश कर दिया तो फ़्लैश तो हो जाएगा, बट मे भी हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो मेरा मशवरा जो है वो लेटेस्ट एंड्रॉयड 7.0 को कीजिएगा, 7.1.1 को मत कीजिएगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे ये दूसरा पेज खुलेगा, यहाँ से आप फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फर्मवेयर की फ़ाइल है, तकरीबन समथिंग 2 GB से ज़्यादा बड़ी होगी। और इसको डाउनलोड करने के बाद ये देखिएगा 2.68 GB की फ़ाइल है, और ये जो है रेगुलर डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड होने के बाद इस फाइल को भी आप इस फ़ोल्डर पे कॉपी कर दीजिएगा, जिस फोल्डर में आपके सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। मैं सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। अच्छा, फ़्लैश टूल आपने देखा कि मैं फ़्लैश टूल इंस्टॉलेशन कर रहा था, उसने मुझसे कुछ और नहीं पूछा, सिंपली इंस्टॉलेशन हो गई। उसकी वजह ये है कि मैंने ऑलरेडी पहले से जावा इंस्टॉल किया हुआ है, और नेट फ्रेमवर्क जो आता है वो लेटेस्ट वो भी डाउनलोड करके ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये दो चीज़ अगर आप पहले से इंस्टॉलेशन करके रखते हैं तो आपको मसला जो है परेशानी नहीं आएगी कोई भी सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन में। अगर इन केस आप फ्लैश टूल इंस्टॉल करते हैं और दौरान इंस्टॉलेशन वो आपसे जावा का पूछे, तो आप ये इस वाली पेज पे जाइएगा, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। और यहाँ से सिंपली ये वाला जो जावा SE डाउनलोड है इस पर क्लिक कीजिएगा, दूसरा पेज खुलेगा। दूसरे पेज में सबसे ये वाला पहले विंडो में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है। मैं 64 बिट का विंडोज़ यूज़ करता हूं, मैं ये वाली फ़ाइल डाउनलोड करूंगा। अगर आप 32 बिट का विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप ये सेकंड लास्ट वाली फ़ाइल जो है ये डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोडिंग के बाद सिंपली इसका जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो जस्ट लाइक आप आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसा ही है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप फ्लैश स्टोर इंस्टॉल करेंगे तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरी जो वेबसाइट है वो है जापान सेटो की। जितने भी जापानी Xperia मौजूद है वो उसकी सारी फर्मवेयर जो है इस पेज पे पड़ी हुई है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन केस अगर आपको दोबारा से जापानी फर्मवेयर फ्लैश करना हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे जितने भी Xperia के सेट हैं जापानी मॉडल्स के, ये सब यहाँ पड़े, उसके फर्मवेयर सारे पड़े हुए हैं। ये वाला Xperia Z5 SO01H ये डोकोमो वाला सेट के फर्मवेयर हैं, और हमारा वाला जो सेट है वो है Xperia Z5 SOV32। हमें सबसे लेटेस्ट सबसे लास्ट जो इसका ऊपर वाला फाइल है वो सबसे लास्ट इनकी अपडेट्स हैं, ये हमें डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी इन केस अगर आपको दोबारा से जापानी फर्मवेयर में जाना है तो, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने की। डाउनलोड जो है मेन हमारा ये इंटरनेशनल मॉडल का फर्मवेयर, इसको डाउनलोड करना है लेटेस्ट, इस पर लिखा हुआ है एंड्रॉयड 7.0, ये डाउनलोड करके रखना है जी। और फ्लैश टूल जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारी फ्लैशिंग नहीं होगी। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि फ्लैशिंग किस तरह होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ इसमें कि जब आप उसकी इंस्टॉलेशन कर लें फ़्लैश टूल की, तो जो फ़ोल्डर आपका था जिसमें आपका फ़्लैश टूल की इंस्टॉलेशन हुई है, जब आप वो फ़ोल्डर खोलेंगे, मैंने C ड्राइव कहा था, C ड्राइव में जाएं, फ़्लैश टूल का फ़ोल्डर खोलेंगे, यहाँ आपको सेकेंडली जो है ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और आप इस ड्राइवर के फ़ोल्डर को खोल के ये आपको फ्लैश टूल ड्राइवर्स नज़र आ रहे होंगे, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, इसको यहाँ यस करें, नेक्स्ट करें, और सबसे पहले वाला और सेकंड वाला ये दो ड्राइवर्स तो लाजमी हैं, आपको इसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप Xperia Z5 का जो ये Z5 प्रीमियम है, इसको कोई बात ना, इसको ज़रूरत नहीं है करने की। ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे Z5 सेट है। इसके बाद जो सेकंड आता है Z5 कॉम्पैक्ट, इसको भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम Z5 जो सेट है इसकी फ्लैशिंग करेंगे, इसलिए हमें सिर्फ Z5 के ड्राइवर को ही सेलेक्ट करना होगा। और ये शुरू के दो ड्राइवर जो है इसको भी सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप इंस्टॉल का क्लिक कीजिएगा, इंस्टॉलेशन पे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये आपसे ऑप्शन मांगेगा, नेक्स्ट कीजिएगा।
और आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था, इसलिए वो इंस्टॉलेशन जो है इसने वार्निंग वाली स्क्रीन नहीं दिखाई। आपके पास, आप जब फर्स्ट टाइम इसको ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, आपके पास थोड़ी वार्निंग वाली स्क्रीन आएगी, रेड कलर की या ब्लू कलर की, जैसी भी हो, और आप उसको जो है उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कि यस इंस्टॉल द ड्राइवर एनीवे, उस पर क्लिक करके तमाम ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर इंस्टॉलेशन के बाद ये विंडो इस तरह आपको पास नज़र आएगा, फिनिश कर दीजिएगा और ये आपकी ड्राइवर की इंस्टॉलेशन हो गई है। और अब आप जो है फ्लैशिंग के लिए अपने सेट फ्लैशिंग के लिए आप रेडी हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं। आपको फ़र्स्ट टाइम जब आप फ्लैश टूल खोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर से रन कीजिएगा। ये आपका टाइम लेगा थोड़ी से शुरू में, क्योंकि ये अपना एक अलग सा फ़ोल्डर रेडी करता है। ये बोलेगा जी प्लीज़ वेट अंटिल द एंड ऑफ प्रोसेस, इस पे आपको वेट करना होगा। ये एक और फ़ोल्डर अपना क्रिएट कर रहा है सी ड्राइव में, जहाँ वो बहुत सारे अपने फ़ाइलों को जमा करके इकट्ठा करके वहाँ साइड में रखेगा। इस पे ज़रा टाइम लगता है, 2 से 3 या 5 मिनट। और ये जब एंड होता है तो फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आगे क्या करना है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि फ्लैश टूल का सॉफ्टवेयर है ये रेडी हो चुका है। ये शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा था कि 3 से 4 या 5 मिनट लेता है अपने एक दूसरे फ़ोल्डर को रेडी करने में, जहाँ पे ये सारी अपनी सॉफ्टवेयर और अपनी फ़ाइलें इकट्ठे करके वहाँ साइड में उसमें जमा करता है उस फ़ोल्डर में, ताकि वो उसको आगे जो है आसानी हो फ्लैशिंग के लिए। अब हम आपको जो है तरीका बताएंगे कि सेट को आप किस तरह फ्लैशिंग करते हैं। सबसे पहले जो काम करना होगा वो हमें ये करना है कि हम जो है सेट को पहले कनेक्ट करेंगे, ताकि हमारा जो सेट है वो, अगर ड्राइवर आपके इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉलेशन जो है वो आसानी से हो जाए। फ्लैशिंग केबल जो है वो आपने अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर दी, और छोटी वाली केबल जो है वो आप उसको जो है आप अपने सेट में कनेक्ट करेंगे। याद रहे कि फ़्लैश मोड में हमें फ़्लैशिंग करनी है, इसलिए हमें जो है ये वॉल्यूम डाउन की जो है वो दबा के रखती हैं। दबाए रखने के बाद आप फ्लैश केबल जो है वो जो यूएसबी केबल होती है, कनेक्टर होता है, वहाँ कनेक्ट करें और बटन को छोड़िएगा मत तब तक जबकि आपकी लाइट ग्रीन ना हो जाए। अब ये ग्रीन हो चुकी है और वहाँ देखिएगा केबल स्क्रीन में आपको नज़र आ कि इसने जो है ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए हैं। ये इंस्टॉलेशन होने के बाद अब आपको जो है यहाँ ये जो निशान सा नज़र आ रहा है एरो का, जो लाइटिंग सा एरो है, इस पर क्लिक कीजिएगा। फ्लैश मोड ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सेलेक्ट ही रहने दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। अपना फ़ोल्डर, जिस फ़ोल्डर में आपने फ़ाइल डाउनलोड की है फर्मवेयर वाली 6653 वाली इंटरनेशनल वाली, वो पे वहाँ पे जाइएगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद मैंने अपने डेस्कटॉप पे वो फ़ोल्डर सेव किया हुआ है, ये रहा एक्सपीरिया Z5 के नाम से। इसको सेलेक्ट करें, ओके करें और आपके पास यहाँ पे सोनी एक्सपीरिया Z5 लिखा हुआ नज़र आएगा। इस पर क्लिक करें, E6653 यहाँ क्लिक करें। थाईलैंड का जो है ये सॉफ्टवेयर अपना फर्मवेयर है, क्योंकि ये 7.0 में मुझे मिला है, वहाँ उस पेज पे ये थाईलैंड वाला जेनेरिक वाला ही अवेलेबल था, मैंने यही डाउनलोड किया है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्जन नज़र आएगा 32.3 समथिंग, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सारे ये ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। एक बात का ख्याल रहे, हाँ ये सोनी एक्सपीरिया तो ऑन हो गई थी, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये जो है हमें अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जितने भी इस वाले विंडो में SIN वाली जितनी भी फाइलें हैं ये हमें चाहिए यहाँ पे। बाकी ये जो .TA वाली फ़ाइल है, ये वाली, इसको रिमूव करना है, XML को रिमूव करना है। इन शॉर्ट कि TA फाइल वाली आपको जितनी भी फाइलें होगी वो सब आपको रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे उसका तरीका ये है कि ये जो MISC लिखा हुआ है TA, इन चारों पे आप चेक लगा दें। अब चेक लगाने के बाद TA की सारी फ़ाइलें यहाँ से रिमूव हो गई। उसकी वजह ये है रिमूव करने की कि ये हमें जो है ये नहीं चाहिए। हमें लाजमी याद रखिएगा कि फ्लैशिंग के दौरान चाहे वो सोनी का इंटरनेशनल मॉडल हो या जापानी मॉडल हो, दोनों में से TA की ऑप्शंस को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो आप चीज़ रिमूव करेंगे वो बूट डिलीवरी, इस पर चेक लगा दीजिएगा। ऊपर वाला जो SIN का विंडो बना हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। और पार्टीशन पे चेक लगा दीजिएगा, क्योंकि पार्टीशन को हमें नहीं छेड़ना। पार्टीशन जो है एज इट इज़ रहेगा। पार्टीशन जो जापानी
पार्टीशन है जो आया है वो वैसे रहने दीजिएगा। इसमें 32 GB होता है, हम चाहते हैं कि हमें 32 GB ही मिले। और यहाँ पे आप ये इस वाले ऑप्शन पे इस पे क्लिक करें जी, और यूज़र डेटा, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें वाइप करना है यूज़र डेटा को और ऐप्स लॉक को ना। ये सारी चीज़ें जो है इस पर चेक लगा दें, और चेक लगाने के बाद आपका जो फ्लैश सॉफ्टवेयर है फ्लैशिंग वाला फ्लैश टूल, ये रेडी है आपके सेट को फ्लैश करने के लिए। आप इस पर फ्लैश पे क्लिक करें और अब ये प्रिपेयर करेगा आपकी सारी फाइलिंग्स, जो जितनी भी फाइल्स है सबको फ्लैशिंग के लिए प्रिपेयर करेगा। थोड़ा सा टाइम ये लेगा, फिर उसके बाद आपको ये सेकंड जो ऑप्शन देगा वो आपको देगा कि आप अपने सेट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हम जो है सेट को दोबारा से वैसे ही कनेक्ट करेंगे जैसे हमने इससे पहले किया था ड्राइवर डिटेक्शन के लिए। वो तरीका ये है कि वॉल्यूम डाउन की उसको दबाए रखना है और सिंपली यूएसबी केबल को कनेक्ट करना है। तब जब ये हमें फ्लैश टूल इशारा दे दे कि अब आप अपने सेट को फ्लैश मोड में कनेक्ट करें ताकि आपका ये सॉफ्टवेयर फ्लैश करने के लिए जो है रेडी हो जाए और स्टार्ट हो जाए। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मुझे कह रहा है कि आप इस अपने सेट को कनेक्ट करें। बस आपसे मैंने कहा कि इसका फ्लैशिंग का सिंपल तरीका यही है, इसका कनेक्ट करने का फ्लैश मोड में जाने का, कि वॉल्यूम डाउन की दबाए रखना है और यूएसबी कनेक्ट करना है। तब तक दबाए रखना है जब तक ये सेट जो है फ्लैश ऑन नहीं हो जाए। माफ़ कीजिएगा, मैं दोबारा से आपको ये तरीका बताऊं क्योंकि मेरा सेट ऑन पड़ा हुआ। अच्छा जी, हम जो है अब आ गए हैं दोबारा से, और मेरा सेट जो है वो ऑन था, इसलिए जो है मुझे पॉज लेना पड़ा और मैंने अपने सेट को ऑफ़ कर दिया है क्योंकि फ़्लैशिंग के लिए, फ़्लैश मोड पे जाने के लिए सेट का ऑफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये स्क्रीन जो है मुझे जो है मेरा फ़्लैश टूल का सॉफ्टवेयर जो है वो वेट कर रहा है कि आप अपने सेट को फ़्लैश मोड में कनेक्ट करें यूएसबी केबल से। ये वाली केबल है मेरे पास जो कि मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है, और ताकि मेरा ये फ़्लैश टूल का सॉफ्टवेयर है वो फ़्लैशिंग के लिए रेडी हो जाए। मैं सिंपली जो है वॉल्यूम डाउन की दबाए रखूँगा और यूएसबी केबल को कनेक्ट करूँगा। तब तक मैं कनेक्ट रखूँगा जब तक मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो फ्लैश शुरू ना कर दें। अब आप देख सकते हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर ने, फ्लैश टूल ने शुरू कर दी है फ्लैशिंग। और ये फ्लैशिंग जो है ये टाइम तकरीबन एक 5 से 6 या 8 या 9 मिनट भी ले सकती है। एक्सपीरिया के सेटों पे जो पुराने सेट हैं Z1 Z2 वो ज़रा टाइम कम लेते हैं फ्लैशिंग में, क्योंकि इनके जो वर्जन है वो पुराना वर्जन है, लाइक किटकैट, लॉलीपॉप वगैरह। जितने पुराने वर्जन जो है वो उस पर जल्दी फ्लैशिंग हो जाती है, और लेटेस्ट वाले जो वर्जन है उसमें ज़रा टाइम लगता है। इस पर ये जो है तकरीबन 9 से, मैंने आपसे कहा है कि 5 से 9 मिनट लग सकते हैं इस फ्लैशिंग पूरे होने में। आपको सिंपली बस वेट करना है, और ख़्याल रहे कि लैपटॉप हो तो ज़्यादा अच्छा है फ्लैशिंग के लिए। और इन केस अगर आपके पास बिजली का मसला है और आप डेस्कटॉप पीसी यूज़ कर रहे हैं और डेस्कटॉप पीसी से ही फ्लैशिंग कर रहे हैं, तब आपको मैं मशवरा दूंगा कि यूपीएस का इस्तेमाल ज़रूरी है। और यूपीएस जो है आजकल मार्केट में बेपनाह भरे हुए हैं सेलिंग के लिए, क्योंकि बिजली का मसाइल पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। और यूपीएस का यूज़ जो है वो डेस्कटॉप पीसी के लिए मस्ट है अगर आप फ्लैशर हैं और आप अपने सेटों की फ्लैशिंग करते हैं। हम यहाँ ज़रा लेंगे पॉज, और सिंपली ये फ्लैशिंग हो रही है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैशिंग के दौरान ना तो आप इंटरनेट जो है इस्तेमाल करें, इंटरनेट से मुराद कोई ब्राउजिंग ना करें, कोई वीडियो ना देखें, यूट्यूब ना करें। सेट अपना लैपटॉप को, कंप्यूटर को छोड़ दें ताकि वो फ्लैशिंग करें, क्योंकि आपका कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से अगर आपका लैपटॉप या पीसी हैंग हुआ तो आपका फ्लैशिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा और आपका सेट जो है वो डेड हो सकता है। हम यहाँ लेंगे पॉज, थोड़ी देर बाद फिर आते हैं। ले जी, मुबारकबाद, और हमारा सेट फाइनली फ्लैश हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं जी फ्लैशिंग फिनिश्ड, और प्लीज़ अनप्लग एंड स्टार्ट योर फ़ोन फॉर फ्लैश टूल एंड और सोर्सेस एंड डीबगिंग मस्ट बी चेक इन फ़ोन सेटिंग है ब्ला ब्ला। ये तो खैर बिल्कुल अलग चीज़ है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और स्टिल इट इज़ सेइंग दैट डिवाइस इज़ कनेक्टेड इन फ्लैश मोड।
उसकी वजह ये है कि हमने अपने सेट को अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं किया है अपने लैपटॉप से। बस ये मेथड और ये प्रोसेस और ये प्रोसीजर जो भी था, जैसा भी था, सिंपल था। शुरू में जो मैंने आपसे कहा डाउनलोडिंग के लिए, वो सारी फ़ाइल डाउनलोड करके इसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन करके, अगर मेरे इस प्रोसेस को आपने फॉलो किया और जो लिंक मैंने दी है वहीं से डाउनलोडिंग प्रॉपर करके, इंस्टॉलेशन प्रॉपर करके फ्लैशिंग की, तो आपका सेट सिंपली बहुत ही आसानी से इंटरनेशनली कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको सिंपली अब अपने सेट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और इसको आप स्विच ऑन कर सकते हैं। आपका सेट अब रेडी है और जापान मॉडल से हट जाएगा, क्योंकि जापानी सेट जब ऑन करते हैं तो उस पर जो है जापानी लोगो नज़र आता है और कुछ बहुत सारे ऑप्शंस कुछ और भी होते हैं जापानी लैंग्वेज में नज़र आते हैं। वो सारी अब आपको नज़र नहीं आएगी। मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगा उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मैं दे दूँगा। आप उसी लिंक से अपनी जो सारी फाइल्स है जो रिक्वायर्ड है यहाँ के लिए फ्लैशिंग के लिए, वहीं से डाउनलोड कीजिएगा। और मैंने आपको जो तरीका बताया, जैसे भी मैं आपके सामने मैंने सारा प्रोसेस किया, उसको फॉलो कीजिएगा। आपका सेट आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनेशनल E6653 में। आपको यूज़ करने में मज़ा तभी ज़्यादा आएगा जब आप डोकोमो या जापान लोगो वाला सेट को आप इंटरनेशनल कन्वर्ट करने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू नेक्स्ट वीडियो।